पॉज है, कॉमा है, पॉलिसी चेंज नहीं है। अभी भी विड्रॉल की पॉलिसी पे, क्वालिटी विड्रॉल पॉलिसी पे फोकस बना हुआ है, लेकिन मार्केट जैसा ही संजय जी कह रहे हैं कि वो भी कन्विंस नहीं है इस फैसले से, इसलिए उसमें कोई बहुत मूव नहीं दिख रहा है। मेरे साथ टाटा म्यूचुअल फंड फिक्स इनकम के हेड अखिल मित्तल जी है। अखिल साहब, जो हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी डेटा है वो बहुत रोबस्ट है। आप जीएसटी कलेक्शन देखिए, 1,60,000 करोड़, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 56.4, सर्विस पीएमआई 57.8, नॉन फूड क्रेडिट 16 से 17%, प्री कोविड लेवल पर ऑटो सेल्स, अक्रॉस द कंट्री पैन इंडिया हाउसिंग सेल्स, एयर ट्रैफिक रोबस्ट है, होटल रूम टैरिफ रोबस्ट है, रिकॉर्ड पावर डिमांड है इस साल अभी भी और बढ़ने की संभावना है। इन सब को देखते हुए जो कि सारे इन्फ्लेशनरी मूवमेंट हैं, ये फैसला आपको कैसा लगा? देखिए, हमने ये अनुमान पहले ही किया था, वी वर आउटलायर्स, बट हमने पहले ही एस्टिमेट किया था कि शायद इस पॉलिसी में रेट हाइक नहीं आएगा। वजह दो तीन थी। एक, गवर्नर साहब ने जैसे बोला कि 2 साल पहले से लेके अभी तक, इनफैक्ट 1 साल पहले से अभी तक 290 बेसिस पॉइंट जितना इफेक्टिव रेट हाइक हो चुका है। अभी करंट जंक्चर पे देखेंगे तो इन्फ्लेशन 6.4 है और रिपो रेट 6.5 है। सो वी आर ऑलरेडी फाइटिंग इन्फ्लेशन। जो पॉलिसी है वो ऑलरेडी इन्फ्लेशन को नीचे आने के लिए फाइट कर रहा है। जो दूसरा मेजर पॉइंट था कि पॉलिसी हमेशा एक बैलेंस ढूंढती है इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में। जब इन्फ्लेशन को ऑलरेडी एड्रेस कर रही है करंट पॉलिसी, एंड वर्ल्ड वाइड फैक्टर्स ये बता रहे हैं कि एनी फर्दर मूव कैन एक्चुअली वीकन, या और रेट हाइक से ग्रोथ मोमेंटम वीक हो सकता है, उस रिस्क को ना लेने के लिए आरबीआई ने ये पॉज किया है। हमारे अनुमान में ये पॉज की ही पॉलिसी थी, और इसके आगे चलते हुए हमको लग रहा है कि इसके बाद और कोई रेट हाइक नहीं है। अगर आरबीआई की खुद की रेट ट्रेजेक्टरी या इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन देखेंगे, तो आरबीआई ने अगले साल का इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन एवरेज 10 बेसिस पॉइंट नीचे किया है। जब करंट इन्फ्लेशन लेवल पे आरबीआई पॉज करेगा, तो नीचे आती हुई इन्फ्लेशन लेवल पे हाइक का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसलिए हमारे हिसाब से तो ये पॉलिसी का जो रेट हाइकिंग साइकिल था वो खत्म हो गया है। हाँ, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का मतलब ये रहेगा कि लिक्विडिटी आरबीआई मैनेज करेगा, ओवरनाइट रेट मैनेज करेगा, और जो रेट कट की संभावना है वो धीरे धीरे थोड़ा टाइमलाइन देख के उसके बाद आएगी। बट हमारे हिसाब से अभी के लिए रेट हाइक खत्म हो गए हैं। जो कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सिग्नल कर रहा है, देखिए ये सारे डेटा इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। ये सारे डेटा हमको ऑलरेडी मालूम है, और इससे जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं वो ऑलरेडी बन गई हैं। जब प्रोजेक्शंस में ग्रोथ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है और इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, हमारे हिसाब से फर्दर रेट हाइक किसी भी तरह से फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन या सपोर्ट ऑफ ग्रोथ को हेल्प नहीं करता था। इनफैक्ट ये जो पॉज सिग्नल है, ये पॉज सिग्नल कम से कम एक टाइम विंडो देता है इकोनॉमी को फर्दर एडजस्ट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। परफेक्ट। आशीष चतुर्वेदी जी, कैसे लिया बाजार ने इसको? गुड मॉर्निंग